प्रिय आत्मन, मेरा जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो। जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है, मैं जब छोटा था तो बड़ा इंतज़ार करता था कि कब दशहरा आएगा, और आ करके जब चला जाता था तो बड़ा अफसोस होता था कि दशहरा जैसा पर्व आ करके चला गया। होली आती थी, दिवाली आती थी, विभिन्न पर्व आते थे और हर पर्व की उत्सुकता से हम प्रतीक्षा करते थे, और जब पर्व आता था तो उल्लास का कोई ठिकाना नहीं रह जाता था, और हमारे माता पिता हमको खुश देख करके खुश होते थे। ठीक ऐसे ही जन्मदिन हमारा आता है, एक त्यौहार है तुम्हारे लिए, तुम इसको मनाते हो और खुश होते हो, और तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश होता हूँ। जम्मू कश्मीर के मित्रों ने बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति दी, जितनी सराहना की जाए उतना कम है। हमारे लिए तो ये त्यौहार एक दिन का होता है, लेकिन जो कलाकार प्रस्तुति देते हैं उनके लिए वो त्यौहार एक महीने से ज़्यादा का होता है। मुझे पता है कि कम से कम एक महीने की तैयारी इस कार्यक्रम के पीछे है, और इन्होंने तो एक महीने तक आनंद और उत्सव मनाया, लेकिन इनके माध्यम से हमने भी 2 घंटे कम से कम उत्सव मनाया। खासकर जो कुछ प्रस्तुतियां थीं वो सभी प्रस्तुति वैसी नहीं दे सकते, खासकर सरहा पर जो इन्होंने छोटी लघु नाटिका प्रस्तुत की, ओशो के तमाम प्रवचनों में जो सरहा पर उन्होंने प्रवचन दिया है, बड़ा अद्भुत है कि कैसे वो भले विद्वान था, सनातन धर्म का विद्वान था, फिर बौद्ध धर्म का विद्वान हुआ, और एक जो सिद्ध महिला थी, वो तीर वाली थी, उसके सामने उसकी सारी विद्वत्ता वो असफल हो गई, और फिर सारे शास्त्र ज्ञान को छोड़कर अनुभव ज्ञान की ओर प्रेरित हुआ। बड़ी ऊंचाई की ये प्रस्तुति थी कलाकारों को, और इसके जो संकल्पना करने वाले जितने भी लोग थे उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे कार्यक्रम में सनातन धर्म छाया रहा, सनातन धर्म को समझाने की कोशिश होती रही। संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म या किसी भी धर्म के 2 भाग होते हैं, एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, और दूसरा अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है। ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म के भी जो दोष आयाम है, एक संस्कृति है, कल्चर है, उसके 4 घाट हैं। पहला घाट है ब्रह्म का घाट है। ब्रह्म एक है, निराकार है, अचल है, ये सारा आकाश जीवंत है और यही ब्रह्म है, निराकार है। ये सनातन धर्म की देशना है। सनातन संस्कृति का जो दूसरा आयाम है वो देव संस्कृति है। देवों की सत्ता है, मुख्य त्रिदेव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इनके अवतार भी होते हैं, जैसे विष्णु के अवतार राम है, कृष्ण है, तो इनके अवतार भी होते हैं, और ये देवताओं की सत्ता है। जैसे भगवान शिव जो आत्मलोक है, स्पिरिट वर्ल्ड है, उसके गवर्नर हैं। भगवान जो ब्रह्मा है वो सृजन लोक के वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन के गवर्नर हैं, और भगवान विष्णु वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस जो मुक्त आत्माएं हैं, जो आनंदित आत्माएं हैं, और उनका जो लोक है उसके वे गवर्नर हैं। और इस तरह भी समय समय पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं। ये सनातन धर्म की मान्यता है। तो एक तरह से ब्रह्म की सत्ता है, दूसरे देव और अवतारों की सत्ता है, और तीसरा सनातन धर्म का जो मुख्य संस्कृति का हिस्सा है कि वो गुरु की सत्ता है और संतों की सत्ता है। कुछ हमेशा ज्ञानी इस धरती पर रहे हैं, अनंत ज्ञानी इस धरती पर हुए, आगे भी अनंत होते रहेंगे, और इस तरह ये गुरु की सत्ता हमेशा धर्म को जीवन दान देती रहेगी। ये सनातन धर्म की मान्यता है। और चौथा घाट जो सनातन संस्कृति का है वो है कि ग्रंथों की सत्ता है। धर्म ग्रंथ है, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, पुराण है, जैसे कि
हमारे यहाँ गीता है, ब्रह्मसूत्र है, और इस तरह संतों की वाणी है। इतने संत हुए, हजारों संत हुए सनातन धर्म में। कबीर, दादू, रैदास, दरिया, कुमनाथ, लालनाथ, मीरा, सहजो, दया, इतने संत, उन सबकी वाणी हमारे लिए वेद है। सच कहो तो जो संत बोलता है वही वेद है। तो वेदों की, ग्रंथों की ये सत्ता, ये चार हमारी संस्कृति के मुख्य अंग हैं। ठीक उसी तरह अध्यात्म के चार घाट हैं। जैसे संस्कृति के चार घाटों की हमने चर्चा की, जैसे साक्षी का घाट जिसके प्रवर्तक कृष्ण है। कई बार तुमने मुझसे सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में इतना ही कहा है कि साक्षी होकर के कर्म करो, है यही सनातन धर्म हो। तो साक्षी के घाट मुख्य प्रवर्तक हो। वैसे तो उस परंपरा में अष्टावक्र हैं, जनक हैं, जय कृष्ण मूर्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण घाट है वो है पतंजलि का घाट, जिसको हम समाधि का घाट कहते हैं, जो राज्य योग भी कहलाता है, अष्टांग योग भी कहलाता है। और इस तरह जो पतंजलि का घाट, समाधि का घाट बड़ा प्यारा है। जो तीसरा घाट है वो गौतम बुद्ध का घाट है, ध्यान का घाट है। ध्यान के मुख्य प्रवर्तक भगवान बुद्ध हैं। बड़ी सुंदर परंपरा है, और ध्यान के घाट से लाखों लाखों लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। और चौथा घाट गुरु गोरखनाथ का घाट है, सिमरन का घाट है, जिसमें पूरा संत मत आ जाता है, गुरुमत आ जाता है। और ये सिमरन का है कि कैसे प्रभु की सिमरन में, प्रभु की भक्ति में हम रहे। सौभाग्य से हम पूरे सनातन धर्म को ओशोधारा में लेकर चल रहे हैं। सनातन धर्म की संस्कृति जो है, इसको हम इसकी भी खेती कर रहे हैं। क्योंकि सच कहो तो खेती जो हमारे पूर्वजों ने कर ली, अब तुम कहो कि पूर्वजों ने खेती कर ली, हमें खेती करने की क्या जरूरत है। एक किसान कहे कि हमारे पूर्वज फसल उगा चुके, हमें फसल उगाने की क्या जरूरत है। जरूरत है, ये तुम सब जानते हो कि हमें नए बीज बोते रहने हैं, नई फसलें तैयार करनी होती हैं। तो इस तरह सनातन संस्कृति को भी हमको जीवंत रखना है, सनातन धर्म को प्राणवान बनाना है, उसको प्रज्वलित प्राण के रूप में उसके दीपक को जलाते रहना है। तो जो हमारे जो संस्कृति है उसको भी नवजीवन प्रदान करना है, और संस्कृति में जो अच्छाइयाँ हैं उसको उजागर करना है। और कुछ कुरीतियाँ हैं जैसे जाति प्रथा आदि है, तो कुछ लोग इसके आधार पर सनातन धर्म को ही नकार रहे हैं। तो जैसे गंगा बहती है जब गंगोत्री से, तो जब हुगली नदी का रूप लेती है, कलकत्ता तक पहुंचती है, तो कुछ प्रदूषण तत्व आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन उससे गंगा की पवित्रता पर आँच नहीं आता, गंगा गंगा रहती है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में माना कि कुछ प्रदूषण तत्व आए हैं, लेकिन सनातन धर्म अभी उसकी संस्कृति अभी भी गंगा है, गंगा रहेगी, और गंगा की मान्यता के हमको इसको देनी पड़ेगी। और इसी तरह जो हमारे संतों ने कहा, जो हमारे गुरुओं ने कहा, जो हमारे अवतारों ने कहा, अब उसको फिर से जीने की आवश्यकता है। फिर से नए बुद्ध पैदा करने होंगे, फिर से नए कृष्ण पैदा करने होंगे, फिर से हमको पतंजलि और गोरख पैदा करने होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुद्धत्व कभी था, कभी सत्य को, ब्रह्म को लोगों ने जाना, आगे नहीं जाना जा सकेगा, ऐसा नहीं है। हर युग में संत आते हैं, हर युग में बुद्ध आते हैं, और हर युग में ज्ञान का आविर्भाव होता है। तो इस तरह से जो चारों घाटों की का जो हमारा अध्यात्म है सनातन धर्म का, इस अध्यात्म की भी खेती होती रहती है, खेती होती रहनी चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सनातन धर्म की संस्कृति के चार घाट और सनातन धर्म में अध्यात्म के जो चार घाट हैं, इन 8 घाटों के माध्यम से ओशोधारा फिर से बुद्धत्व की ओर सबको ले जा रही है, और सनातन धर्म को वैज्ञानिक रूप प्रदान करती रही है। तो ये बड़ी विलक्षण बात है कि हमारे पूर्वजों की जो पूरी थाती है, जो पूर्वजों की पूरी धरोहर है, जितनी भी परंपराएं, जितने भी मत, जितने भी संप्रदाय सनातन धर्म में हुए हैं, उनकी पूरी धरोहर आज ओशोधारा में सुरक्षित है। न केवल सुरक्षित है, उसको हम प्राणवान कर रहे हैं, उसको प्रज्वलित प्राण का रूप ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो ओशोधारा के जितने भी लोग हैं वे सनातन धर्म के एम्बेसडर हैं। सनातन सुना आपने, हमारे जो लोग
संचालन कर रहे थे कि सनातन धर्म भगवान शिव से आरंभ हुआ। उनके 2500 साल के पहले उस परंपरा में भगवान राम आए, प्रवर्तक के रूप में आए। वो धर्म चक्र उन्होंने भी आगे बढ़ाया। वो 2500 साल पर जा करके रुक गया। फिर भगवान कृष्ण आए, फिर से उस धर्म चक्र को नवजीवन दिया। और 2500 साल चलने के बाद वह धर्म चक्र रुक गया। उसके बाद 2500 साल के बाद भगवान बुद्ध आए, जिन्होंने उस धर्म चक्र को आगे बढ़ाया। वो भी 2500 साल बाद जाकर रुक गया। और फिर एक नए प्रवर्तक का आविर्भाव हुआ, वो हमारे परम गुरु ओशो। अब उन्होंने इस धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है और जाते जाते कह गए कि ये जो धर्म चक्र का प्रवर्तन हमने किया है, अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व हमारे सन्यासियों पर है। ये तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ये तुम पर ये दारोमदार है कि इस धर्म चक्र को तुम कितनी गति देते हो, इस धर्म चक्र को कितना आगे बढ़ाते हो। और निश्चित उनकी भविष्यवाणी है, यह धर्म चक्र भी 2500 साल तक जीवन चलेगा और निरंतर। तुम सब जानते हो कि पहली बार अध्यात्म के जगत में स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स आए हैं और ये प्रोग्राम नित नूतन नए नए रूप लेते जा रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे बीच दो विशिष्ट अतिथि हैं। एक तो हमारे महाभारत के कलाकार जिन्होंने अर्जुन की बड़ी जीवंत भूमिका निभाई, संदीप मोहन जी हैं, बड़े अत्यंत खुशी है। और दूसरे कि हमारे सुनील जी हमारे बीच आज सुबह आप सब ने उनका व्याख्यान सुना। इतनी ऊर्जा, इतना मोटिवेशन, इतना प्राणवान व्याख्यान उन्होंने दिया। संदीप जी से आज करीब 1 घंटे मेरी बातचीत हुई। इन्होंने बड़े ही सुंदर सूत्र दिए हैं कि कैसे इन कार्यक्रमों को हम विश्वव्यापी बना सकते हैं। और उनकी बातों को हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली लिया है। और 1 जनवरी से तुम ओशोधारा के सभी कार्यक्रमों में बहुत ही नवीनता पाओगे। बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। तो मैं इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके सुंदर सुझाव के लिए। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है निश्चित ओशोधारा में उसको याद किया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, मैं आज बहुत ही खुश हूँ और तुम सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ और ओशोधारा के माध्यम से सनातन धर्म का एम्बेसडर बनने के लिए भी तुमको बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।